सेकेंड, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और ये मैं चैप्टर कंटिन्यू कर रही हूँ, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है? डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया जाता है विलाई के थ्रू। ठीक है, तो जो इंटेस्टाइन है उसकी लाइनिंग हमने पढ़ी थी कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ टू एनस रन करती है उसकी लाइनिंग जो है, जो लाइनिंग होती है वो कौन कौन सी लेयर से मिलके बनी होती है? पहली होती है सेरोसा, सबसे आउटर लेयर। फिर होती है मस्कुलारिस जिसमें लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होती हैं, और एक एडिशनल मसल्स होती है ओब्लिक मसल स्टमक में। ठीक है, फिर होती है सब म्यूकोसा, और उसके बाद क्या होती है? म्यूकोसा होती है। तो सबसे अंदर वाली कौन सी लेयर हुई? म्यूकोसा हुई। ठीक है, तो इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है उससे डाइजेस्टेड फूड हमारा पास होता है और फिर वो ब्लड में जाता है और लिम्फ में जाता है। ठीक है, अब ये जो एब्जॉर्प्शन है वो कौन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू हो सकता है? वो पैसिव हमारा एब्जॉर्प्शन हो सकता है। पैसिव का मतलब क्या है कि कोई एनर्जी नहीं चाहिए। एनर्जी किसकी फॉर्म में यूज़ करती है हमारी बॉडी? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहाँ पे बनती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर एनर्जी एटीपी के बिना कोई एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो पैसिव एब्जॉर्प्शन है। एक्टिव कब होगा? जब एटीपी की ज़रूरत पड़ रही है। तो पैसिव में कौन सा हमारा एब्जॉर्प्शन आता है? डिफ्यूज़न आता है। ठीक है, डिफ्यूज़न कैसे होता है? डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। कोई भी सब्सटेंस है जिसको पास होना है एक मेम्ब्रेन के अराउंड, मान लो ये मेम्ब्रेन है और यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन है 50 और यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन 30, तो वो 50 से 30 की तरफ जाएगा। इसको बोलते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जा रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है तो हाई टू लो जाएगा। तो इसमें किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, ये पैसिव होता है। एक्टिव जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है ये हमारा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अगर 30 टू 50 ट्रांसफ़र करना हो तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए ये क्या होगा? एक्टिव हमारा ट्रांसपोर्ट होगा। फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं? कुछ चैनल प्रोटीन्स का यूज़ करते हैं। चैनल प्रोटीन्स का यूज़ करते हैं, जैसे मई हमारा सोडियम पोटेशियम पंप हो गया। ठीक है, और हमारा ग्लूकोज कैल्शियम पंप हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारे चैनल प्रोटीन्स होते हैं या कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे हमारे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो हमारी मेम्ब्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कैरियर प्रोटीन का काम करते हैं। चैनल प्रोटीन के थ्रू या फिर कैरियर प्रोटीन के थ्रू। कैरियर प्रोटीन क्या करेगा? कैरी करेगा किसी भी सब्सटेंस को अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो जो भी मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड क्या है? जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, ये सब हमारी क्या होती है? ये मोनोसेक्राइड्स होती हैं। तो ये मैंने मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। पर कुछ सब्सटेंस है जैसे ग्लूकोज भी आता है इसी में, ग्लूकोज सिंपल डिफ्यूजन से भी हो जाता है और ग्लूकोज फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी होता है। ग्लूकोज और कुछ अमाइनो एसिड, जो भाई ऐसे अमाइनो एसिड होंगे जैसे एल फॉर्म हो गई अमाइनो एसिड की। ठीक है, तो ऐसे अमाइनो एसिड होंगे जो हमारे कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, जिनको मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसफर करने के लिए। तो कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन जहाँ पे यूज होते हैं वो कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। और वाटर का जो ट्रांसफर है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू होता है। देखो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट में और डिफ्यूजन में क्या फ़र्क होता है? मान लो ये मेरी क्या है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सोलवेंट लिया है जिसमें वाटर मेरा 90 कंसंट्रेशन का है और उसमें मेरी 10 कंसंट्रेशन है सोल्यूट की। मतलब वाटर के अंदर जो भी मेरा प्रेजेंट है वो सोल्यूट है। वाटर मेरा क्या है? उसकी कंसंट्रेशन है 90 और सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? 10। अब इसमें इसको इस तरफ जाना है, यहाँ पे 10 मेरा वाटर है, 10 वाटर है और यहाँ पे मेरा 90 सोल्यूट है। ठीक है, तो सोल्यूट की मूवमेंट तो क्या होती है? हायर टू लो होती है कि भाई, और वाटर की भी हाई टू लो होती है। तो जब हमारा सोल्यूट 90 टू 10 मूव करेगा तो ये तो होगा डिफ्यूजन। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? डिफ्यूजन कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट मूव कर रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ। ठीक है, तो ये तो मेरा डिफ्यूजन है। बट जब वाटर हाई कंसंट्रेशन टू लो मूव करेगा तो ये क्या होगा? ओस्मोसिस होगा। ओस्मोसिस में सिर्फ हम वाटर के रिलेशन में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? हमारी म्यूकोसा के अराउंड ओस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू। बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे अमाइनो एसिड, मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज हो गया, इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम,
सोडियम, क्लोरीन, ये कैसे ऑब्जर्व किए जाते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एटीपी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एटीपी पंप, सोडियम पोटेशियम पंप एटीपी पंप है, ठीक है। तो इसमें एटीपी की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे मेडिसिन हो गई, ठीक है, कोई अल्कोहल हो गई, वो हमारी बक्कल कैविटी एब्जॉर्व करती है। उसके अलावा हमारी बक्कल कैविटी में कुछ भी एब्जॉर्व नहीं होता, हमारे माउथ में कुछ भी एब्जॉर्व नहीं होता, सिर्फ मेडिसिन, केमिकल्स और अल्कोहल्स होती हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन वाटर का, सोल्ट का, अल्कोहल का, ग्लूकोज का, ये कुछ ड्रग्स जैसे एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है? वो हमारी ब्लड थिनर होती है। ये अगर किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या फीवर में, वैसे तो ये फीवर में दी जाती है, बट ये ब्लड थिनर भी होती है, ठीक है। तो ये एस्प्रिन होगी, ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया, सोल्ट हो गया, वाटर हो गया, इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होता है? स्टमक के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? स्टमक के अंदर होता है। इसलिए जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उनका स्टमक का साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आयरन है, कैल्शियम है, ये कहाँ पे एब्जॉर्ब की जाती है? डोडनम के अंदर। डोडनम किसका पार्ट है? हमारा इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन से रीजन में होता है? डोडनम के बाद जेजनम में। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के दो पार्ट होते हैं, डोडनम, जेजनम एंड इलियम। तो जेजनम में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि उसमें विलाई सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लार्ज अमाउंट में विलाई पाई जाती है। अब जो विटामिन B12 है, बाइल सोल्ट्स हैं, ये एब्जॉर्व किए जाते हैं इलियम के अंदर। जेजनम, डोडनम और डोडनम, जेजनम और इलियम तीन पार्ट होते हैं, तो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है इलियम, जो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। तो इसमें विटामिन B12 एंड बाइल सोल्ट को एब्जॉर्व किया जाता है। मोनोसेक्राइड जो है वो विलाई के थ्रू एब्जॉर्व किए जाते हैं, बट जो ग्लूकोज है उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो एक्टिव सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। एक्टिव सिम्पोर्ट का मतलब है, सिम्पोर्ट का मतलब होता है मेम्ब्रेन की अलोंग दो मोलिक्यूल एक साथ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जैसे सोडियम भी और ग्लूकोज भी, दोनों एक साथ मेम्ब्रेन के एक तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसको सिम्पोर्ट बोलेंगे। सिम मतलब साथ में पोर्ट कर रहे हैं, को ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ग्लूकोज का और सोडियम का। एल अमाइनो एसिड, एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी और डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो जो हमारे लीवो रोटेटरी हमारे अमाइनो एसिड होते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं हमारी ऑप्टिमल लाइट को, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो एब्जॉर्व किए जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। और जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू पैसिवली हमारे क्या कर दिए जाते हैं? एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं बॉडी के अंदर। फैट कैसे एब्जॉर्व किया जाता है? देखो, फैट होता क्या है? फैट एक ट्राइग्लिसराइड है। फैट क्या है? ट्राइग्लिसराइड है। अब जो ट्राइग्लिसराइड है उसका डाइजेशन होगा, पहले डाइजेशन के लिए उसको हाइड्रोलाइज किया जाएगा। हाइड्रोलाइज करने के लिए पैनक्रेटिक लाइपेज उस पर एक्ट करेगा। लाइपेज एक एंजाइम है जो फैट को डाइजेस्ट करता है। तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए वो उसको एक मोलिक्यूल मोनोसेक्राइड में तोड़ देगा और दो मोलिक्यूल फैटी एसिड में तोड़ देगा, ठीक है। दो फैटी एसिड के मोलिक्यूल रिलीज करेगा और एक मोनोसेक्राइड का रिलीज करेगा। अब जो बाइल सोल्ट है जो हमारे लीवर ने रिलीज किया है और जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जो कॉमन हेपेटिक डक्ट से रिलीज होता है और कहाँ पे? हेपेटो एम्प्यूला रीजन जो हमारा होता है डोडनम का, वहाँ पे रिलीज होता है। तो बाइल सोल्ट जब इस मोनोसेक्राइड और फैटी एसिड के साथ मिलता है तो वो एक मिक्सचर बनाता है जिसको मिसेल बोलते हैं, जो कि वाटर सोल्युबल होता है। और ये फिर एंट्रोसाइट्स जो सेल्स होती हैं उसमें एंटर कर जाता है, ठीक है। वहाँ पे ये एंट्रोसाइट्स मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड का यूज़ करके दोबारा से क्या बनाती है? एक टीजी का मतलब क्या है? ट्राइग्लिसराइड। एक ट्राइग्लिसराइड बनाती है, एक फैट बनाती है। अब यहाँ पे एंट्रोसाइट्स के अंदर ये ट्राइग्लिसराइड प्रोटीन के साथ मिल जाता है जिसको काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइलोमाइक्रोन बोलते हैं, जो लैक्टियल में एंटर होता है। लैक्टियल किसका पार्ट होता है? ये बेस पे प्रेजेंट होते हैं, विलाई के बेस पे प्रेजेंट होती हैं लैक्टियल सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काइलोमाइक्रोन क्या होता है? एंटर कर जाता है और एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब जितने भी हमारे फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं वो फैट के साथ एब्जॉर्ब होते हैं, और जो वाटर सोल्युबल हमारे विटामिन होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। विटामिन B12 जो होता है वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बनाता है और उस तरह से वो हमारा इलियम रीजन में क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं वो सिक्रेट करते हैं, इसलिए ये इलियम में क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि वो हमारा सबसे क्लोजेस्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। वाटर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन रीजन में एब्जॉर्ब होता है और यहाँ पे होस्टोरा जो होता है वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्टिव सरफेस को बढ़ाने के लिए, किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब कुछ हम डिसऑर्डर की बात करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर।
सॉरी, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। अब जॉन्डिस होती है, जॉन्डिस क्या होता है, पीलिया होता है। पीलिया में क्या होता है, हमारा लीवर अफेक्टेड होता है, लीवर इज अफेक्टेड हेयर। लीवर अफेक्ट होता है, कभी कभी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से भी हो जाता है। इसमें क्या होती है, हमारी आईज, स्किन सब हमारे क्या हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बाइल पिगमेंट है वो डिपॉजिट होता जाता है स्किन में, आइरिस में, ठीक है, यहाँ पे। वोमिटिंग में क्या होता है, जो हमारा इसो गैस्ट्रो जो हमारा स्पिंचर होता है वो ओपन हो जाता है, और जो हमारा फूड है वो स्टमक से एसोफेगस में आ जाता है। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जिसमें हमारा जिसमें जिसको कौन कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन में मेडुला रीजन, जो हमारा मेडुला रीजन है वो कंट्रोल करता है वोमिटिंग को, जिसमें क्या होता है, हमारा फूड वापस से इसोफेगस में आ जाता है। डायरिया में क्या होता है, इसमें फ्रीक्वेंटली बॉल मूवमेंट होती है, लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है फीकल डिस्चार्ज में, ठीक है, और इसकी वजह से हमारे फूड से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, कोलोन के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो पाता है, तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जो फिसेस हैं वो हमारे रेक्टम में बहुत लंबे टाइम तक रह जाते हैं, तो बॉल मूवमेंट यहाँ पे इरेगुलर हो जाती है, कभी हो गई कभी नहीं हुई, ठीक है। इनडाइजेशन क्या होता है, इस कंडीशन में फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ठीक है। इससे क्या आता है, ब्लोटिंग की फीलिंग आती है, मतलब फुलनेस की फीलिंग आती है। इनडाइजेशन क्यों होता है, जब हमारी बॉडी में एंजाइम्स का सिक्रेशन क्या है, वो कम अमाउंट में हो रहा है, इनएडिक्वेट सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स की वजह से, मतलब लेस अमाउंट में क्या हो रहा है, एंजाइम्स सिक्रेट हो रहे हैं, इस वजह से हमें इनडाइजेशन की वजह से होता है। कई बार एंजाइटी, टेंशन की वजह से भी होता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से भी होता है, ओवर ईटिंग की वजह से, स्पाइसी फूड की वजह से भी इनडाइजेशन होता है। अब कुछ प्रोटीन रिलेटेड हमारी डिसऑर्डर होते हैं, जो प्रोटीन के माल न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं, मतलब प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। इनको कॉमनली बोला जाता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसमें दो डिसऑर्डर आते हैं, क्वासियोरकर और मारास्मस, दोनों ही प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होते हैं, दोनों ही बच्चों में होते हैं। क्वासियोरकर तो ऐसे बच्चों में होता है जो 1 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, और मारास्मस इन्फेंट में होता है जो 1 साल से कम उम्र के हैं। क्वासियोरकर सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है, और मेरास्मस जो होता है वो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी से होता है। इसमें जो सबक्यूटेनियस फैट होता है बच्चे का मारास्मस में, वो बिल्कुल गायब हो जाता है, बट इसमें सबक्यूटेनियस फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे हमारी लेग्स और जो हमारे हाथ हैं वो पतले हो जाएंगे क्वासियोरकर में, बट जो स्टमक है उसमें फैट प्रेजेंट होगा, बट यहाँ पे बिल्कुल ही फैट गायब हो जाता है मारास्मस के केस में।